फिर वह साधु बाबा को पकड़कर हवा में उड़ जाता है। मैंने तुम्हें अपना अंडा दिया था ताकि तुम उसकी रक्षा कर सको। जलपरी, मुझे लगता है तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। एक बार एक नदी में एक जलपरी अपना अंडा लेकर भाग रही होती है, क्योंकि एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल बड़ी सी मछली पर बैठकर उस जलपरी का पीछा कर रही होती है। जलपरी भागते भागते बहुत आगे निकल जाती है। तभी जलपरी के सामने नागराज आ जाते हैं और बोलते हैं, हे जलपरी, क्या हुआ? तुम क्यों भाग रही हो? जलपरी बोलती है, अच्छा हुआ नागराज जो तुम आ गए। मेरे पीछे एक मैस्टिक वाली चुड़ैल पड़ी हुई है। वो मेरा अंडा छीनना चाहती है और मैं उससे ही बचकर भाग रही हूँ। हे जलपरी, वह मैस्टिक्स वाली चुड़ैल तो बहुत शक्तिशाली है। तुम एक काम करो, तुम अपना यह अंडा मुझे दे दो, मैं इसको सुरक्षित रखूंगा। जलपरी बोलती है, ठीक है नागराज, जैसा तुम कहो। ये लो मेरा अंडा और इसे छिपा दो। ऐसा कहकर जलपरी अपना अंडा नागराज को दे देती है। तभी मैस्टिक्स वाली चुड़ैल जलपरी को अपनी शक्तियों से वहीं बेहोश कर देती है और मैस्टिक्स वाली चुड़ैल नागराज की तरफ बढ़ती है। नागराज जोर जोर से हंसने लगता है और एक जादुई मगरमच्छ में बदल जाता है। चुड़ैल उससे बोलती है, शाबाश मेरे मगरमच्छ गुलाम, तुमने नागराज का भेष बदलकर बहुत ही अच्छा काम किया। अब हम इस जलपरी के अंडे से बहुत सारी शक्तियाँ हासिल करेंगे और बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। आपने सही कहा चुड़ैल महारानी, अब हम इस जादुई अंडे को लेकर चलते हैं। वह दोनों जादुई अंडे को लेकर पानी के नीचे चुड़ैल की गुफा में चले जाते हैं। उधर जब नागराज नदी के पास से गुजर रहा होता है, तभी वह देखता है कि जलपरी बेहोशी की हालत में नदी के किनारे पड़ी है। तभी नागराज अपनी शक्तियों से जलपरी को होश में लाते हैं। जलपरी नागराज से बोलती है, मेरे अंडे की रक्षा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब लाइए मेरा अंडा मुझे वापस कर दीजिए। जलपरी, तुम यह क्या कह रही हो? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। नागराज, मैंने तुम्हें अपना अंडा दिया था ताकि तुम उसकी रक्षा कर सको। जलपरी, मुझे लगता है तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। तभी वहाँ एक जादुई बाज आ जाता है और नागराज से बोलता है, हे नागराज, मुझे पता है जलपरी का अंडा कहाँ है। बताओ भाई, वह अंडा कहाँ है? हे नागराज, मैं तुम्हें अंडे के बारे में बता दूंगा, परंतु तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। मैं एक गरीब लड़का था, मुझे चुड़ैल ने गांव से उठा लिया और एक बाज में बदल दिया। मुझे फिर से मनुष्य बना दो। ठीक है भाई, जब मैं चुड़ैल को पकड़ दूंगा तो तुम्हें भी ठीक कर दूंगा। तभी बाज जलपरी को अपने पंजे में दबा लेता है और नागराज से बोलता है, हे नागराज, चलो मेरे साथ। वह तीनों उड़कर चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाते हैं। तभी चुड़ैल उन तीनों को वहीं कैद कर देती है। जलपरी कहती है, अरे नागराज, हमें तो चुड़ैल ने कैद कर लिया, अब हम क्या करेंगे? ये पिंजरा तो जादुई शक्तियों से बना दिखता है, अब हम क्या करेंगे? मैं इस पिंजरे से बाहर जा सकता हूँ। मैं अभी गांव में जाता हूँ और साधु बाबा को लेकर आता हूँ। वह अवश्य हमें इस पिंजरे से आजाद कर देंगे। ऐसा कहकर वह उस पिंजरे से निकलकर गांव की तरफ निकल पड़ता है। उधर जब वह बाज साधु बाबा के पास पहुंचता है तो उन्हें सारी बात बताता है। फिर वह साधु बाबा को पकड़कर हवा में उड़ जाता है और उन्हें लेकर नागराज के पास पहुंचता है। तभी साधु बाबा अपनी शक्तियों से उस मगरमच्छ को ठीक कर देते हैं और वह मगरमच्छ छोटू नागराज में बदल जाता है। नागराज देखते हैं कि यह तो उनका ही बेटा है जो बहुत साल पहले नागलोक से चोरी हो गया था। फिर छोटू नागराज को सारी बात बताते हैं कि किस तरह चुड़ैल ने उसे नागलोक से उठा लिया था और मगरमच्छ बनाकर अपना गुलाम बना लिया था। तभी छोटू नागराज अपनी शक्तियों से जलपरी और नागराज को आजाद कर देते हैं। यह सब देखकर चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी नागराज अपनी शक्तियों से चुड़ैल को वहीं भस्म कर देते हैं और उस बाज को उसके असली रूप में ला देते हैं।